कहते हैं हर तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जहाँ माँ गंगा समस्त जनों के पापों को धोते हुए अथाह जल सागर में विलीन हो जाती हैं। राजा भगीरथी ने अपने 60,000 पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए घोर तपस्या और अथक प्रयास से माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। यहाँ गंगा सागर में माँ गंगा के पवित्र जल से उनके पूर्वजों को मकर संक्रांति के समय मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तभी से मोक्ष प्राप्ति की कामना लिए असंख्य लोग यहाँ आने लगे और माँ गंगा के जल को शिरोधार्य करने लगे। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ 7 दिनों का बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से पुण्यार्थी गंगा स्नान को आते हैं। पहले यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम था, परंतु अब आसान हो गया है। चलिए आज मैं आप लोगों को गंगा सागर का दर्शन करवाती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको कोलकाता आना होगा। हमारी यात्रा कोलकाता से शुरू होती है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। गंगा सागर एक अलग द्वीप में स्थित है। कोलकाता से गंगा सागर का रास्ता और दूरी समझने के लिए एक नज़र हम मानचित्र पर डालते हैं। ये कोलकाता है। कोलकाता से 130 किलोमीटर की दूरी तय कर हमें काकद्वीप आना है। काकद्वीप काकद्वीप से हमें कचुबेरिया जाना है। कचुबेरिया दोनों के बीच में नदी बहती है, गंगा नदी, जिसे यहाँ हुगली के नाम से जाना जाता है। काकद्वीप से कचुबेरिया के लिए लॉन्च चलता है। कचुबेरिया से हमें यहाँ गंगा सागर आना है, जो हमारा लक्ष्य है। कचुबेरिया से गंगा सागर की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर। दोनों तरफ से गंगा नदी या हुगली नदी आकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जिसका दर्शन हम पवित्र तीर्थ स्थल गंगा सागर से कर सकते हैं। हम अपनी कार से सुबह 6:30 बजे गंगा सागर के लिए निकल पड़े। शहर खत्म होने के बाद ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए हम लगभग 11 बजे काकद्वीप पहुँचे। गाड़ी को कार पार्किंग में लगा दिया गया। यहाँ से ई-रिक्शा से, जिसे स्थानीय लोग टोटो कहते हैं, हमें आगे जाना था लॉन्च पकड़ने। लॉन्च के टिकट के लिए लाइन में लगना होता है, पर हमने टिकट की व्यवस्था पहले ही कर ली थी, इसलिए सीधे लॉन्च में जाने वाली कतार में लग गए। कतार से ही माँ गंगा का दर्शन हो रहा था। लॉन्च के अंदर लोग बाइक और साइकिल भी लेकर चढ़ सकते हैं। लॉन्च में एक बार में 200 से 250 यात्री सवार हो सकते हैं। कहते हैं जब गंतव्य महान हो तो रास्ते के हर एक क्षण का आनंद लेना चाहिए। यहाँ का नज़ारा तो और भी अद्भुत था। बाहर दूर दूर तक गंगा की लहरें हिलोरे ले रही थीं और लॉन्च के अंदर भांति भांति के लोग थे। हमारी तरह उत्साहित लोग हर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। कुछ शांत बैठे थे, कई फेरी वाले थे जो अपने धंधे में लगे थे, जैसे अमरूद, भूंजा, मूंगफली, लेमन जूस, पत्रिका और कहानी की किताबों बेचने वाले लोग। कितनी अद्भुत कहानी है गंगा के अवतरण की भी। भगवान श्री राम से 10 पीढ़ी आगे अयोध्या के राजा सगर थे। सूर्यवंशी राजा सगर वीर, धार्मिक और प्रजापालक थे। उन्होंने जन कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के सफल हो जाने से उन्हें इंद्रत्व की प्राप्ति होती। इससे घबराकर इंद्रदेव ने यज्ञ का अश्व चुरा लिया और उसे पातालपुरी में तपस्यारत महामुनि कपिल के आश्रम के पीछे बांध दिया। महामुनि कपिल विष्णु के अवतार थे। यज्ञ का अश्व खो जाने से राजा सगर चिंतित हो गए। उनके 60,000 पुत्र अश्व की खोज में निकल पड़े। अश्व को मुनि के आश्रम में बंधा देख उन्होंने समझा कि मुनि ने अश्व चुरा लिया है और अब तपस्या का ढोंग कर रहे हैं। वे महामुनि कपिल को पहचान नहीं पाए और उन्हें अपशब्द कहने लगे। ज्यों ही तपस्यारत मुनि कपिल ने अपना नेत्र खोला, उनकी क्रोधाग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्मीभूत हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर राजा सगर बहुत आहत हुए। पतित पावनी गंगा जो स्वर्ग में रहती थी, उनके पवित्र जल से ही
उनके मृत पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी, जिन्हें धरती पर लाना लगभग असंभव ही था। फिर भी राजा सगर ने प्रयास शुरू कर दिया, परंतु शोकाकुल राजा बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाए। उनकी 3 पीढ़ियां गुजर गईं, पर गंगा को धरती पर नहीं लाया जा सका। इसके बाद भगीरथी का जन्म हुआ। राजा भगीरथी ने घोर तपस्या की, अथक प्रयास और चेष्टा से गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा। स्वर्ग से गंगा महादेव की जटा में गिरी। वहां से अनेकों विघ्नों और बाधाओं को पार करते हुए राजा भगीरथी ने उन्हें पाताल लोक लाया और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाया। यही पाताल लोक आज का गंगा सागर है। लीजिए, अब हम कजुबेरिया तट पर आ गए हैं। 10 रोज के बाद मकर संक्रांति है, इसीलिए यहाँ तैयारियाँ शुरू हैं। यहाँ हमारी गाड़ी तैयार थी, जिससे हमें 34 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपने लक्ष्य गंगा सागर पहुँचना है। यह रुद्रनगर है, यहाँ का इकलौता बड़ा बाजार। आसपास के ग्रामीण लोग खरीदारी के लिए यहीं आते हैं। और लीजिए, अब हम गंगा सागर पहुँच गए। यहाँ गाड़ी पार्किंग में लगाकर गंगा और सागर के मिलन का अद्भुत दृश्य देखने और स्नान करने के लिए हमें यहाँ से टोटो लेना होगा। पार्किंग के पास ही छोटे छोटे ढाबा हैं, जहाँ स्नान और पूजा अर्चना के बाद लोग भोजन करते हैं। ग्राहक बुलाने का इनका तरीका भी बड़ा रोचक है। हम लोग को बोल दो अंकल जी खाना खाएंगे, तो खाना आप लोग खाए कैसे है आपको तो मालूम हो गया। हम लोग खाना खा पूछ लो, बोल दो खाना एक नंबर नहीं, पैसा नहीं लेगा। टोटो से हम आगे निकल पड़े। रास्ते में नागा साधुओं का बहुत बड़ा अखाड़ा मिला। शिव भक्त यहाँ साधुओं से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं। कपिल मुनि का मंदिर भी रास्ते में ही मिला। गंगा स्नान के बाद पुण्यार्थी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि महामुनि का प्राचीन आश्रम अब बंगाल की खाड़ी में समा चुका है। गंगा तट के कुछ पहले ही टोटो रुक गया। यहाँ से हम नंगे पैर चल पड़े, माँ गंगा के पवित्र जल को शिरोधार्य करने, गंगा और सागर के मिलन के उस अलौकिक दृश्य का दर्शन करने। हर हर गंगे, हर हर गंगे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी।